आजादी के जश्न में डूबा देश, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया, नया भारत थीम पर देश को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाल किले पर पीएम मोदी का स्वागत किया, जवानों ने पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, बोले ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को सलाम, हमने दुश्मनों को उनके कल्पना से परे सजा दी। पीएम मोदी बोले पहलगाम हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित था, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति। पीएम मोदी ने कहा हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक नहीं हुआ था, दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह किया, पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को पीएम मोदी का कड़ा संदेश, बोले न्यूक्लियर धमकियों को हम सहने वाले नहीं, फिर हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। सिंधु जल समझौते को पीएम मोदी ने अन्यायपूर्ण बताया, कहा यह समझौता अन्यायपूर्ण और एक तरफा, इससे किसानों को नुकसान हुआ, अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पीएम मोदी बोले सिंधु का पानी दुश्मन के खेत नहीं सींचेगा, समझौते से 7 दशकों तक देश का नुकसान हुआ, किसान और राष्ट्रहित में समझौता मंजूर नहीं। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया, बोले आत्मनिर्भरता विकसित भारत का आधार, आत्मनिर्भर नहीं होते तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं कर पाते। 21वीं सदी तकनीकी सदी, पीएम बोले इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप्स भारत में आ जाएगी, 2047 तक हम परमाणु ऊर्जा 10 गुना तक बढ़ाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी बोले स्पेस सेक्टर में तेजी से काम हो रहा है, एक दिन भारत का भी स्पेस स्टेशन होगा, इस पर काम जारी। पीएम मोदी ने युवाओं से की अपील, बोले रिसर्च और पेटेंट में और ताकत लगाएं, बायो 3 समझकर कदम उठाएं, हमें आपका सहयोग चाहिए। पीएम मोदी बोले आज आईटी का युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सब कुछ हमारा हो, यूपीआई के जरिए 50% ट्रांजैक्शन हो और भारत का धन बाहर क्यों जाए। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया, बोले वोकल फॉर लोकल हर नागरिक के जीवन का मंत्र बने। पीएम मोदी बोले स्वदेशी सामान का इस्तेमाल मजबूरी में नहीं, मजबूती से करें, समृद्ध भारत ही समय की मांग। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बोले दिवाली पर बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा, जीएसटी रिफॉर्म ला रहे, आम लोगों के लिए टैक्स कम होगा। पीएम मोदी बोले जीएसटी की समीक्षा समय की मांग, इस दिवाली पर जीएसटी की दरें भारी मात्रा में कम होंगी, जरूरत का सामान होगा सस्ता। युवाओं के लिए पीएम का बड़ा ऐलान, विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू की, 3.5 करोड़ नौजवानों को मिलेगा रोजगार, 1 लाख करोड़ रुपए योजना के लिए आवंटित। लाल किले से ट्रंप को पीएम मोदी का सीधा जवाब, बोले किसान विरोधी नीति के खिलाफ मोदी दीवार बनकर खड़ा है, किसानों के हित से कोई समझौता नहीं। पीएम बोले किसानों का अहित किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं, किसान पशुपालक मछुआरे हमारी प्राथमिकता। लाल किले से मोदी बोले सरकार फाइलों में नहीं, लोगों की लाइफ में होनी चाहिए, आज योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं, सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। पीएम ने देश में बढ़ते मोटापे की समस्या का भी जिक्र किया, बोले मोटापा देश के लिए संकट बनता जा रहा है, इससे बचने की जरूरत, घर में तेल का इस्तेमाल 10% कम करें। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर लाल किले से पीएम मोदी बोले आरएसएस पर देश का गर्व, 100 साल से राष्ट्र निर्माण के काम में लगा, संघ के स्वयंसेवकों को मेरा सलाम। एसआईआर के बीच घुसपैठियों को लेकर पीएम का बड़ा बयान, बोले घुसपैठियों को देश सहन नहीं करेगा, ये युवाओं की रोजी रोटी छीन रहे। पीएम मोदी बोले साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है, देश को घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया, बोले 2035 तक सभी अहम स्थलों को सुरक्षा कवच देंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का होगा विस्तार। मोदी बोले मिशन सुदर्शन चक्र में डिफेंस भी होगा और अटैक भी, ये मिशन एक पावरफुल सिस्टम होगा। भाषण खत्म करने के बाद छात्रों के बीच पहुंचे पीएम मोदी, मुलाकात की, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी, बोले सभी लोग विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया, देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया, देशवासियों को बधाई दी, कई नेता रहे मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया, स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, पीएम मोदी के भाषण को बताया प्रभावशाली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली स्थित आवास पर तिरंगा फहराया, देशवासियों को शुभकामनाएं दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, बोले गौरव और सम्मान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। कांग्रेस अध्यक्ष शिव खड़गे ने पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया, नेता विपक्ष राहुल गांधी भी समारोह में रहे मौजूद। लखनऊ में सरकारी आवास पर सीएम योगी ने फहराया तिरंगा, प्रदेशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी का बयान, बोले हमारे सैनिकों ने दुश्मन के छक्के छुड़ाए, भारत ने दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखाया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस की धूम, पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने झंडा फहराया।
सीएम नीतीश ने आजादी की लड़ाई में प्राणों की आहुति देने वालों को किया सम्मान। बोले, उनके उच्च आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रध्वज फहराया। मुंबई में आयोजित हुआ राजकीय समारोह। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं भी दी। सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली में बेहतरीन सड़कें बनाएंगे, सीवर लाइनों को जल्द से जल्द दुरुस्त करेंगे। सीएम रेखा का आप पर निशाना, कहा आप सरकार ने यमुना की सफाई पर ध्यान नहीं दिया, हम यमुना को साफ करके रहेंगे, दिल्ली वालों के दिल में बसती है यमुना। सीएम रेखा बोली, आप सरकार ने दिल्ली वालों को आयुष्मान योजना से वंचित रखा, हमारी सरकार ने इसे लागू किया, आज गरीबों का मुफ्त में इलाज हो रहा है। त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस की धूम। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने तिरंगा फहराया। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने तिरंगा फहराया। प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी के भाषण पर अखिलेश यादव का बयान। बोले, संघ परिवार का रास्ता सेक्युलर नहीं, ये मुंह से स्वदेशी है लेकिन मन से विदेशी। पीएम मोदी के भाषण पर संजय झा का बयान। बोले, अब इंडिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने सकारात्मक संबोधन बताया। बोले, लाल किले से पीएम मोदी ने सधे अंदाज में सीधा संवाद किया। रजत शर्मा ने एक्स पोस्ट पर लिखा, पीएम के भाषण में आत्मनिर्भरता से लेकर सिंदूर के सम्मान तक का जिक्र, गौरवपूर्ण संवाद के लिए पीएम का अभिनंदन। देश मना रहा 79वां स्वतंत्रता दिवस। कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में एलओसी पर जवानों ने फहराया तिरंगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आजादी का जश्न। लाल चौक स्थित घंटाघर पर गुजरात और राजस्थान के 2 लोगों ने अलग अलग अंदाज में फहराया तिरंगा। एक ने अपने शरीर को तिरंगे रंग से रंगा। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ ने किया ध्वजारोहण। जवानों में देशभक्ति के लगाए नारे, वही दिखा जोश और उत्साह। उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी की भारी जीत। जिला पंचायत की 12 में से 10 सीट पर किया कब्जा। नैनीताल का रिजल्ट आना बाकी। सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख की 70% सीट पर हासिल की जीत। ग्राम प्रधान की 85% सीट पर खिला कमल। यूपी विधानसभा में श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक दोनों सदन में बिना चर्चा के पास। समाजवादी पार्टी की संशोधन और चर्चा की मांग खारिज। श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावा, संपत्ति और प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेगा। वहीं मंदिर के धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर से टकराई यात्री बस। हादसे में 10 की मौत, 35 लोग घायल। बिहार के रहने वाले थे। बस में सवार सभी लोग गंगा स्नान कर लौट रहे थे घर। बस में कुल 45 लोग थे सवार। हिमाचल प्रदेश के चंबा में टला बड़ा हादसा। एक मोड़ पर टर्न ले रही बस के नीचे आया एक शख्स, बाल बाल बची जान। ओडिशा के सोनपुर में बीजेडी के जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज कंपा के काफिले पर हमले का वीडियो आया सामने। हमलावरों ने गाड़ियों पर की तोड़फोड़। कुछ जनप्रतिनिधि हुए घायल। सरोज कंपा ब्लॉक सरपंच और समिति सदस्यों के साथ 12 अगस्त को टीएम से मिलने जा रहे थे। पट्टाभाड़ी चौक के पास कुछ लोगों ने किया हमला। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। गाजियाबाद के लोनी में एक्सप्रेसवे पर बाइक से स्टंट करना युवकों को पड़ा भारी। तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। 2 युवकों की मौत। वीडियो आया सामने। घटना 13 अगस्त की रात की। यूपी के देवरिया में रास्ते को लेकर हुए विवाद में 2 गुटों में झड़प। एक शख्स ने निकाली रिवॉल्वर। महिलाएं भी मारपीट में शामिल। दोनों गुटों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। दोनों पक्ष के 2 लोग किए गए गिरफ्तार। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में कार सवार ने महिला को मारी टक्कर। महिला गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी आया सामने। पुणे में बाइक सवार पर गिरा लोहे का सामान। युवक गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेंगलुरु के विल्सन गार्डन इलाके में सिलेंडर में ब्लास्ट। धमाके से मकान हुआ क्षतिग्रस्त। हादसे में 8 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। किश्तवाड़ में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुरुवार को बादल फटने से आई थी बाढ़। अब तक सीआरपीएफ के 2 जवान सहित 46 लोगों की मौत की पुष्टि। खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव के कामों में आ रही मुश्किल। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे। राहत और बचाव के लिए किश्तवाड़, डोडा और भदरवाह से मेडिकल टीम और एम्बुलेंस चिशोती गांव पहुंची। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद। चिशोती गांव में 9000 फीट की ऊंचाई पर बने मचैल माता मंदिर की यात्रा के लिए जमा हुए थे हजारों श्रद्धालु। बादल फटने के बाद आए सैलाब में लंगर, टेंट सब बहे। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद पुंछ में मेंढर नदी में आया सैलाब। नदी के ओवरफ्लो की वजह से एक टापू पर फंसी 2 महिलाएं। सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना के जवानों ने महिलाओं को बचाने के लिए नदी में रस्सी डालकर बनाया पुल। घंटों की मशक्कत के बाद दोनों महिलाएं रस्सी के जरिए टापू से निकाली गईं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल से फोन पर बात की। किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई त्रासदी पर चर्चा। मौजूदा हालात के लिए जानकारी, हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आया फ्लैश फ्लड। नदी किनारे रहने वालों की बड़ी परेशानी। मौके पर प्रशासन की टीम ने चलाया राहत बचाव का काम। कई लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया।
दिल्ली के बसंत विहार में बारिश की वजह से गिरी दीवार, 2 बच्चों की मौत, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू। यूपी के लखीमपुर खीरी में उफान पर शारदा नदी, पानी के तेज बहाव से हुए कटाव की वजह से नदी के किनारे बना प्राचीन शिव मंदिर टूटकर नदी में समाया। कानपुर में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, घाट पानी में डूबे, जिला प्रशासन अलर्ट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज अमेरिका के अलास्का में मुलाकात, रूस से यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के उपायों पर होगी चर्चा। ट्रंप और पुतिन के बीच भारतीय समय के मुताबिक आज रात करीब 1 बजे होगी बैठक शुरू, बाद में डेलीगेशन लेवल की वार्ता भी होगी। बैठक से पहले ट्रंप ने बताया आगे की प्लानिंग, कहा अगर पुतिन के साथ मुलाकात पॉजिटिव रही और सब प्लान के मुताबिक हुआ तो अगली बैठक पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ होगी। पुतिन के साथ चर्चा से पहले ट्रंप ने भारत पाक युद्ध का जिक्र कर चला दबाव का दांव, कहा दोनों देश न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे, 6 से 7 विमान गिराए जा चुके थे, हमने सुलझाई समस्या। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कल, 3 मैचों की टी20 सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर। तीसरे मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को 3 बड़े झटके लगे। ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर सेंचुरी के कारण बाहर, मिचेल ओवन, लांस मोरिस और मैथ्यू शॉर्ट हुए चोटिल। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को रिलीज करने के बदले राजस्थान ने चेन्नई से जडेजा को मांगा, सीएसके ने डील ठुकराई। अल्पना दुबे ने 6ठी एशियाई योगासन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीते, पारंपरिक योग और कलात्मक योग दोनों श्रेणियों में पदक जीते। चीन, दक्षिण कोरिया सहित 16 देशों के 160 एथलीटों ने लिया था हिस्सा, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई थी चैंपियनशिप।